जय हिंद। सहपाठी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सहपाठी 2017 में शुरू किया गया एक छोटा सा प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव में ज़मीनी स्तर पर छोटे बच्चों को गाइड करना है, साथ ही अगर कुछ कंसेप्ट्स में दिक्कत होती हैं तो हेल्प करना है। हम लोग 2-3 लोग मिल के इस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। मेरा नाम आशुतोष है। मैं अभी IISc बेंगलोर से एमटेक कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट्रल हिंदू स्कूल BHU वाराणसी से पूरी की है। बचपन में मैंने भी बहुत सारे स्कूल्स के एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे नवोदय हो गया, सैनिक, नेतरहाट, सभी के दिए हैं। तो बचपन में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा दी जाती हैं, हमें बता दिया जाता है कि कैसे हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया जाता। टीचर्स को लगता है कि शायद अभी बच्चे समझ नहीं पाएंगे या जो भी रीज़न हो, लेकिन मेरी समझ से अगर कैसे और क्यों दोनों चीज़ें एक साथ बताएं तो बच्चों का डेवलपमेंट थोड़े अलग तरीके से होगा। तो उसी के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं बेसिकली मैथ्स में, उसको हम लोग लेके आएंगे। तो इस पूरे सीरीज का टॉपिक ही रहेगा हाउ एंड वाई, और आज का टॉपिक है जीरो से गुणा। हम सबको पता है किसी भी अंक में अगर शून्य से गुणा करते हैं, जीरो से गुणा करते हैं तो जीरो ही होता है। फिर भी अगर जीरो में किसी अंक से गुणा करते हैं तो भी शून्य ही होता है। ये हमें पता हो जाता है, बचपन में बता दिया जाता है, हम इसको एक तरह से याद कर लेते हैं। लेकिन आज हम छोटी सी कोशिश करते हैं इसके पीछे के लॉजिक को समझने की, ऐसा क्यों होता है। इससे पहले एक हम लोग गुणा को समझते हैं। गुणा को अगर हम लोग देखें तो इसको बोल सकते हैं यह जोड़ का संक्षिप्त रूप है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। इसको भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसे। अगर 2 को हम 5 बार जोड़ते हैं 10 आता है, लेकिन इसी को हम एक छोटे से रूप में भी लिख सकते हैं 2 × 5, वो भी 10 आएगा। और यहाँ हमने यूज किया जोड़ के बदले गुणा का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि गुणा जो है वह जस्ट जोड़ का एक संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। इसी आर्गूमेंट को हम लोग यूज करके अब समझने का प्रयास करते हैं। किसी अंक में शून्य से गुणा करने पे जीरो होता है, जीरो में किसी अंक से गुणा करने पे भी जीरो होता है। कैसे? इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का जो गणित की भाषा में लिखा है उसको अगर हम हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो इसको बोल सकते हैं कि 5 को शून्य बार जोड़ा जा रहा है। यहाँ जैसे यहाँ बोला था 2 को 5 बार जोड़ा जा रहा है, इसी को मैंने लिख दिया था 2 × 5। ठीक वैसे ही 5 को शून्य बार जोड़ा गया, जीरो ही आएगा। इसको एक एग्जाम्पल के तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा जी के पास 5 रुपये हैं और 5 रुपये आपको चाहिए और आप उनसे मांग ही नहीं रहे हैं, एक बार भी आपने प्रयास नहीं किया, शून्य बार प्रयास किया मांगने का, तो आपको मिलेंगे नहीं, आपके पास शून्य रुपये रहेंगे। अच्छा, फिर अगर ऐसे ही इस स्टेटमेंट का मतलब समझें तो यहाँ पे शून्य को 5 बार जोड़ा गया, शून्य ही रहेगा। इस स्टेटमेंट को ऐसा समझ सकते हैं कि आप अपने पापा से 5 बार पैसे मांगे लेकिन उन्होंने एक बार आपको पैसे नहीं दिए, तो आपके पास शून्य रुपये ही आ जाएंगे। इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए जो 5 है वो एक कटोरी है, शून्य है वो एक छेद वाली कटोरी है, थोड़ा बड़ा छेद है।
अब 5 × 0 को हम देखते हैं ऐसे कि आपके पास कटोरी तो अच्छी है, 5 जो है वो कटोरी है और आपका काम है वो बाल्टी से पानी निकालना है कटोरी में। आपके पास 5 अच्छी कटोरी है लेकिन आप उसको 0 बार डुबो रहे हैं। जब तक आप कटोरी को बाल्टी में डुबोएंगे नहीं, पानी निकलेगा नहीं, तो आपके पास कटोरी में शून्य पानी रह जाएगा, कुछ पानी नहीं आएगा। वैसे ही अगर 0 × 5 स्टेटमेंट को देखें तो आपके पास छेद वाली कटोरी है, उसको आप 5 बार बाल्टी में डुबो रहे हैं। अब छेद वाली कटोरी है, 5 बार या 50 बार 100 बार कितनी बार भी डुबोइए, आपकी कटोरी में कोई पानी नहीं आने वाला, सारा पानी गिर जाएगा, तो आपके पास शून्य ही बच जाएगा। तो शून्य को छेद वाली कटोरी समझिए, 5 को कटोरी समझिए। इसी तरह किसी भी अंक से अगर 0 में गुणा करें, 5 हो, 50 हो, 500 हो, 5000 हो, 0 ही आता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेसिकली अगर टीचर्स देख रहे हैं तो कोशिश करें बच्चों को ऐसे कुछ लॉजिक्स दें, और अगर आपके पास और अच्छे लॉजिक हैं और अच्छे सजेशन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।